बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि GIC लेक्चरर प्री उर्दू का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो मेंस की तैयारी करने से पहले आप लोगों को मेंस का पैटर्न पता होना चाहिए। GIC मेंस में आपको 2 पेपर देना है। पहले पेपर का नाम होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध। ये 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे के इस पेपर में आपसे 100 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। सवालों का जो स्तर होगा वो क्या होगा, एक बार आप देख लीजिए। पहले खंड में आपसे 20 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा जो कि अपठित गद्यांश पे मबनी होगा। ठीक है, अपठित गद्यांश यानी गैर तरसी इक़्तिबास पे मबनी ये सवाल होगा। एक पैसेज होगा और फिर पैसेज से रिलेटेड सवाल होंगे। जैसे ये पैसेज था, इससे रिलेटेड सवाल क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। ये 4 सवाल पैसेज से होंगे। उसके बाद आपको ग्रामर से मुताल्लिक सवाल होगा, जैसे कि वाक्य शुद्धि से मुताल्लिक सवाल होगा। वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है, इससे आपके 5 सवाल होंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद आपके पर्यायवाची से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, मुहावरों से सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आपको समास से सवाल आ सकता है। उसके बाद आपको बोलियों से संबंधित सवाल आ सकता है, तद्भव तत्सम। और फिर आपको जो अलंकार हैं, जो उर्दू में सनाए व बदाए कहलाते हैं, उनसे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, इमला यानी कि वर्तनी की शुद्धि से भी मुताल्लिक सवाल आ सकता है। तो ये खंड ए था हिंदी में, जो कि ग्रामर पे मबनी था। दूसरा जो खंड होगा वो एस्से राइटिंग का होगा। निबंध, हिंदी में निबंध लिखना होगा। ठीक है, 5 या 6 टॉपिक दिए होंगे। उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। जैसे 2022 में जो टॉपिक पूछे गए थे, विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन, कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन सब से सवाल आपके आएंगे। ठीक है, तो इन सब में से कोई एक टॉपिक आपको देगा जिससे सवाल आएगा। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में पूरा दिया गया है कि कौन कौन से एरिया से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये हिंदी आपने देख लिया, इस तरह से हिंदी होगा। अब उर्दू जो होगा वो 3 घंटे पर होगा। देखिए, सुबह की शिफ्ट में हिंदी होगा, फिर शाम में उर्दू होगा। अब शाम में जो उसी दिन उर्दू होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 300 नंबर पे मुश्तमिल होगा। 3 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। ठीक है, टोटल 20 सवाल होंगे और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो सवालात होंगे वो 250 अल्फाज में लिखने होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये 250 अल्फाज में सवालात लिखने हैं। 250 अल्फाज में लिखने हैं सेक्शन ए के सवालात। ठीक है, और सेक्शन बी के जो सवालात हैं 150 अल्फाज में और सेक्शन सी के 50 अल्फाज में। अब आते हैं, पहला सवाल जो आया था पिछली बार, ये सवालात मैंने हल कराए हैं जब LT ग्रेड मेंस का हम तैयारी कर रहे थे उस दौरान। तो वो सारे सवालों को एक वीडियो में हम मर्ज करके इंशाल्लाह आज या कल एक वीडियो आपको बड़ी सी दस्तयाब करा देंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस का
आंसर होगा। ठीक है, तो उसे आप देखिएगा। मैं फ़िलहाल सवालों को बता के आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल के सवाल आ सकते हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतअल्लिक़ आप क्या जानते हैं? तफसील से लिखिए। आदिल शाही दौर में, अब देखिए आदिल शाही दौर पूछा है, कुतुब शाही दौर भी पूछ सकता है, बहमनी दौर भी पूछ सकता है, यानी कि दकनियात आपको पढ़ना है। उर्दू शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियात पर रोशनी डालना है। दिल्ली और लखनवी के दबिस्तान से आपको सवाल आ सकता है, दोनों में फ़र्क, दोनों की ख़ुसूसियात पूछ सकता है। सर सैयद तहरीक से सवाल आया है तो अलीगढ़ तहरीक भी आपको याद रखना है। इस्लाह ज़बान की तहरीक भी आपको याद रखना है, रोमानवी तहरीक, और आपको ख़ुसूसी तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीदियत और माबाद जदीदियत पे भी नज़र रखना है। ठीक है, आपको इदारों से सवाल आएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज या दिल्ली कॉलेज से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे सवालात जो थे वो 250 अल्फाज पे मुश्तमिल थे। ठीक है, हर सवाल आपका 25 नंबर का था। उसके बाद आपका जो सेक्शन भी होगा, 5 सवालात इसमें भी होंगे। इन 5 सवालों को 150 अल्फाज में लिखना होगा। सवाल क्या है? दास्तान और नावल के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। दूसरा सवाल है कि उर्दू नस्र के इर्तिका में खतूत गालिब की अहमियत, यानी कि जो गैर अफसानवी अदब हैं वो भी आपको पढ़ना है। सफ़रनामे, खतूत नगारी, इंशाइया नगारी, ये सब भी आपको पढ़ना है। तहक़ीक़ और तनक़ीद से भी सवाल आ सकता है। मुहक़्क़िक़ महमूद शिरानी या काज़ी अब्दुल वदूद के तहक़ीक़ी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालनी है, यानी कि तहक़ीक़ और तनक़ीद से सवाल आएगा। ड्रामा अनारकली के बारे में आ सकता है। ड्रामा अनारकली किसका आलमिया है और क्यों है? मुदल्लल जवाब दीजिए, ये सवाल आ चुका है। सहाफ़त से सवाल आएगा, जैसा कि एल्टी ग्रेड में भी रसाला आजकल पूछा था, तो सहाफ़त से सवाल आ सकता है। जो मशहूर और अहम उर्दू के रसाले हैं उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सेक्शन सी की बात करते हैं। इससे जो 10 सवाल पूछे जाएंगे वो 50 अल्फाज पे मुश्तमिल होंगे। अब वो 10 सवाल किस लेवल के होंगे, चलिए देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब को क्यों एक मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है? अगला सवाल है कि जोश की नज़्म किसान का बुनियादी मौजू क्या है? मीर हसन की मसनवी बेनज़ीर व बद्र मुनीर को सेहरुल बयान क्यों कहा जाता है, यानी बयान का जादू क्यों कहा जाता है? शहर आशोब से आप क्या समझते हैं? 2 शायरों के नाम लिखे जिन्होंने शहर आशोब भी लिखे। मर्सिया में बैन की क्या अहमियत है? गज़ल और नज़्म के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। इस्म क्या और इसकी कितनी किस्में हैं? यहाँ पे एक शेर दिया गया, इसमें कौन सी सनत है? तो सनत तलमी है। तशबीह क्या है और इसके कितने अरकान हैं? और मिरतुन नज़ीर की तारीफ़ करते हुए एक मिसाल भी दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रामर से भी सवाल आ रहे हैं, सनाए बदाए से भी सवाल आ सकते हैं। तो ये सन 2022 का GIC मेंस का क्वेश्चन पेपर था। हिंदी और उर्दू किस लेवल की पूछी जाएगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हैदरी स्टडी पॉइंट पे इंशाल्लाह हम उर्दू और हिंदी दोनों की तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।